दोस्तों अभी तक युद्ध पारंपरिक या फिर ट्रेडिशनल हथियारों तक ही सीमित था, जिसमें मुख्य तौर पर आर्टिलरी, इन्फेंट्री और फाइटर जेट जैसे ट्रेडिशनल हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह से लगातार टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, बिल्कुल उसी तरह से अब युद्ध का दायरा बस इन्हीं जगहों तक सीमित नहीं है, बल्कि इनसे काफी आगे बढ़ चुका है, जो भारत को मजबूर कर रहा है कि हम भी अपनी क्षमताओं को मजबूत करें। जिसके तहत भारत ने अब एक ऐसे खुफिया प्रोजेक्ट का विस्तार करते हुए इसी में एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है, जो कि शायद अब तक का भारत द्वारा लॉन्च किया गया सबसे खुफिया और एडवांस प्रोजेक्ट है। क्योंकि अगर ये सफल हो गया तो यकीन मानिए चीन और पाकिस्तान के पास मौजूद कोई भी हथियार इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा, क्योंकि न तो इस हथियार की रेंज का मुकाबला किया जा सकता है और न ही इसकी रफ्तार का। दरअसल दोस्तों अब यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत ने अपने सबसे सीक्रेट प्रोजेक्ट यानी कि प्रोजेक्ट दुर्गा का विस्तार करते हुए दुर्गा 2 की शुरुआत कर दी है, जो कि भारत द्वारा डायरेक्टेड एनर्जी वेपन के क्षेत्र में बनाए जाने वाले कुछ सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली हथियारों में से एक होगा, जिसकी ताकत प्रोजेक्ट दुर्गा 1 के तहत बनाए गए प्रोटोटाइप के मुकाबले 100 गुना ज्यादा तक होने वाली है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हथियार कितना ताकतवर होगा। दुर्गा 2 के तहत भारत एक शक्तिशाली लेजर वेपन का निर्माण करने वाला है, जो कि अब तक भारत द्वारा विकसित किया गया सबसे शक्तिशाली लेजर वेपन होगा, जिसमें लगभग 100 किलोवाट की क्षमता मौजूद होगी। वहीं आपको बताते चले कि 100 किलोवाट किसी लेजर वेपन के लिए इतनी पर्याप्त ऊर्जा है कि इससे किसी आर्टिलरी, शेल, क्रूज मिसाइल, यहाँ तक कि फाइटर विमानों और अटैक हेलीकॉप्टर को भी तबाह किया जा सकता है। जिसके तहत जहां एक तरफ 100 किलोवाट की क्षमता वाला दुर्गा लेजर वेपन क्रूज मिसाइल और आर्टिलरी शेल को पूरी तरह से तबाह करने में सक्षम होगा, वहीं पर दूसरी तरफ ये फाइटर विमान और अटैक हेलीकॉप्टर के कंप्यूटर सीक्रेट को तबाह करते हुए नाकाम कर देगा। जिससे हम इस वेपन का इस्तेमाल करके फाइटर विमानों को भी तबाह कर सकते हैं, जो कि परमाणु हथियारों के बाद सैन्य तकनीक के मामले में इस शताब्दी में हासिल की गई सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। साथ ही मौजूदा जानकारी के हिसाब से भारत ने प्रोजेक्ट दुर्गा को साल 2023 में ही शुरू किया है, जो कि प्रोजेक्ट दुर्गा 1 की सफलता के बाद शुरू किया गया है, जिसके तहत भारत ने एक काफी कम क्षमता वाली लेजर वेपन का निर्माण किया था, जिसे परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया गया। इसकी क्षमता लगभग 1 किलोवाट की थी और इस लेजर वेपन ने लगभग 250 मीटर की दूरी पर मौजूद टारगेट को सफलतापूर्वक तबाह कर दिया। जिसकी सफलता के बाद अब भारत इससे 100 गुना ज्यादा ताकतवर लेजर वेपन बनाने की तरफ अग्रसर है। इतना ही नहीं बल्कि लेजर वेपन की सबसे खास बात तो यह है कि ये रोशनी की रफ्तार से अपने टारगेट पर हमला करता है, यानी कि लेजर वेपन अपने टारगेट पर लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला कर सकता है। साथ ही लेजर पार्टिकल बीम या फिर माइक्रोवेव से निर्मित होने की वजह से इस पर ना तो गुरुत्वाकर्षण बल काम कर सकता है और ना ही चुंबकीय शक्ति, जिसकी वजह से इसकी रेंज लगभग अनलिमिटेड है, जो कि अभी मौजूद किसी भी हथियार प्रणाली से तुलनात्मक नहीं है। वहीं इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि अगर भारत का प्रोजेक्ट दुर्गा 2 सफल हो जाता है तो भारत सिर्फ 100 किलोवाट की क्षमता वाले लेजर वेपन तक ही नहीं रुकेगा, बल्कि हम इससे और भी ज्यादा शक्तिशाली वर्जन का निर्माण करेंगे, जो न कि सिर्फ फाइटर विमानों के कंप्यूटर सीक्रेट को तबाह करने में सक्षम होगा, बल्कि लड़ाकू विमान जैसे टारगेट को भारी क्षति भी पहुंचाने में सक्षम होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई शक्तिशाली मिसाइल पहुंचाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम ये बात साफ कर देना चाहेंगे कि इस वीडियो में दी गई कोई भी जानकारी किसी ऐसी इंफॉर्मेशन का खुलासा नहीं करती जो कि पब्लिक डोमेन में पहले से ही मौजूद नहीं है। यानी कि हम ना तो ऐसी कोई जानकारी बता रहे हैं जो कि भारत की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है और इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लीक कर सकती है, और ना ही हमारे पास ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध है। यानी कि इस वीडियो में बताई जा रही सभी जानकारी आसानी से पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल यहाँ तक हमें ये बात तो समझ में आ चुकी है कि लेजर वेपन काफी ज्यादा खतरनाक है और इनके इस्तेमाल से हम दुश्मन पर काफी बड़ा एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ये बात भी समझनी पड़ेगी कि लेजर वेपन जितने शक्तिशाली है, इन्हें विकसित करना उतना ही जटिल है, जिसमें सबसे बड़ी परेशानी इनके लिए एक भरोसेमंद और शक्तिशाली एनर्जी सोर्स खोजना बन चुका है, जो कि बड़े पैमाने पर इस सिस्टम के अंदर ही एनर्जी जनरेट कर सके। क्योंकि हमारे पास बड़े पैमाने पर अनलिमिटेड एनर्जी जनरेट करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी जैसे विशालकाय स्रोत भी मौजूद है, लेकिन ये मोबाइल सोर्स नहीं है, यानी कि इन्हें एक से दूसरी जगह पर नहीं ले जाया जा सकता और ना ही इन्हें इतने छोटे से सिस्टम में फिट किया जा सकता है जिसे हम किसी व्हीकल पर इंटीग्रेट कर सके, जो कि न्यूक्लियर एनर्जी को एलिमिनेट कर देता है। और यही सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर न्यूक्लियर एनर्जी नहीं तो फिर लेजर वेपन को इस स्तर की ऊर्जा कौन सा स्रोत प्रदान कर सकता है। बहरहाल जो भी हो, भारत की DRDO 2023 में दुर्गा 2 के ऊपर काम करना शुरू कर चुकी है। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि भारत इस वेपन को कब तक विकसित कर लेता है। बहरहाल दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।